ये हेयर स्टाइल आप रिसेप्शन में ले सकते हैं, एंगेजमेंट में ले सकते हैं, या ज़्यादातर रिसेप्शन और एंगेजमेंट में ये हेयर स्टाइल सही रहेगी। तो पहले हमने बीच की पार्टिंग कर कर और साइड पार्टिंग में ईयर टू ईयर पार्टिंग करके और एक पॉनी की है, और यहाँ पर मैं पफ बना रही हूँ। तो ये पफ मैंने उसी तरह बनाया है, एक अगली वीडियो में मैंने पफ किस तरह बनाना उस तरह से ये पफ को मैंने बनाया है कि बाल की लेंथ को ऊपर उठाकर और उसको टर्न करते गई मैं टर्न करके, और मैंने यहाँ पर पफ की पैकिंग बनाई है उनके बालों में से ही। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अभी मैं चेक कर रही हूँ कि बीच की पार्टिंग कर कर और इन्हें ये किस तरह का इनको लुक आ रहा है। तो आप भी जब भी हेयर स्टाइल करें तब आप इस तरह से जैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, बीच की पार्टिंग लेकर, साइड की पार्टिंग लेकर, या इस तरह से आप सीधा लेकर। आप इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में हेयर को रख कर आप पहले चेक कीजिए, उसके बाद में ही आप उसे फिक्स कीजिए कि जो जिस तरह आपको करना हो। फिर आप क्लाइंट की भी मर्ज़ी ज़रा जान लीजिए कि उनकी मर्ज़ी क्या है। अभी यहाँ पर मैंने पफ बना दिया है, और जैसे कि अभी ये पफ थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है, तो इस तरह मैं हाथों से अलग अलग जगह से एक एक फ्लिक्स को ऊपर लेकर और इसे थोड़ा अप में ले रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये यहाँ से थोड़ा सा हेयर स्टाइल मुझे बैठी हुई लग रही है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अभी जो पफ में से जो हेयर बाहर निकले थे वही हेयर में से मैंने इसे रोल बनाया है, और ये हेयर स्टाइल स्पेशली उसी तरह की है कि आप अपनी इच्छा के मुताबिक, आपके जो दिमाग में जो डिज़ायर, जो पैटर्न आपके आ रही हो, उस तरह से आपको बालों की फ्लिक्स को एक एक को टर्न करना है और मोड़ना है। तो वो जो ऊपर के जो बाल थे, हेयर जो थे बच्चे पफ में से, उसमें से मैंने छोटे छोटे से 2 रोल बनाए हैं। लेकिन वो रोल देखिए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए वो रोल मैंने किस तरह बनाए थे। इस तरह मैंने उंगली से हेयर को इस तरह मैंने टर्न किया, और यहाँ पर मैंने रख कर देखा कि यहाँ पर मुझे ये सही लग रहा है, फिर मैं उसे पिन अप कर रही हूँ। तो आप भी बाल की इस तरह से लट लीजिए और उसे अलग अलग डायरेक्शन में रख कर चेक कीजिए कि यहाँ पर ये कैसे लग रहा है, फिर आप उसे पिन अप कीजिए। देखिए अब यहाँ से मैंने दूसरी एक फ्लिक्स ली है और इसी तरह बालों को मैंने टर्न कर दिया है। उंगलियों के बीच में वो रोल है जो मैंने बनाया है, और दूसरे हाथ से मैं इसे पिन अप कर रही हूँ, और ये नीचे के बाल मैंने फ़िलहाल अभी मैंने छोड़ दिए हैं। तो अभी ये छोड़ तो दिए थे, फिर मैंने देखो माइंड में मेरे आया कि नहीं मुझे अभी इसी का एक और रोल बना देना है। तो वही आधी जो लट थी उसका मैंने ऊपर रोल बनाकर सेट कर दिया है। तो आप भी उस तरह से, जैसे मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ, सेम टू सेम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इसका जो रूल है, जो मैजिक है वो आप ध्यान में रखिए। आप किसी भी तरह से, किसी भी डायरेक्शन में या दिशा में आप उसे रोल को उल्टा सीधा आप बिठा सकते हो। आपकी पैटर्न मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बन सकती है। अभी मैंने और एक फ्लिक्स को लिया है, और जो उसमें से जो छोटे छोटे से जो बाल थे जो आधे मैंने छोड़ दिए थे, आगे जो लटें बनाई है मैंने, रोल बनाए हैं, तो उसमें से जो आधे बाल थे वो नीचे है। तो अभी ये जो लॉन्ग हेयर है उसकी देखो मैं ये अभी सेट करके देख रही हूँ कि इस रोल को मैं कहाँ पर सेट करूँ। तो आप भी इस तरह कीजिए कि आप रोल को सेट कीजिए और अपना रोल हेयर स्टाइल के मुताबिक आप उसे बनाइए और उसे अलग जगह पर आप सेट करके देखिए। देखिए अब यहाँ पर ये रोल मैंने बनाया है। अब इस लट को भी मैं फ़िलहाल अभी रोल ही बना रही हूँ। अभी देखो ये यहाँ पर मैंने इसको बना दिया। तो जो इसकी जो बाउंड्री है जो हेयर स्टाइल की, वो तो हमें थोड़ी सी हमें बड़ी रखनी है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा दूर दूर, ताकि हेयर स्टाइल हमारी बड़ी लगे, उस तरह से आप अलग अलग जगह पर दूर पर रोल बनाइए। यहाँ पर मैंने देखो जो बाल मैंने आधे छोड़े हुए थे उसमें से मैंने एक छोटा सा रोल बनाकर उसे बीच में मैंने सेट कर दिया है। तो आप इस तरह से, जिसे रोल बनाना नहीं आता है तो आप इस तरह से बालों को मोड़ मोड़ कर भी आप रोल वाली हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और जनरली ज़्यादातर इस तरह की हेयर स्टाइल रिसेप्शन में, बर्थडे पार्टी में, एंगेजमेंट में
सभी जगह पर हम ले सकते हैं। देखिए अभी ये जो रोल था, लट थी, मैंने क्या किया, उसे एक रोल के अंदर से मैंने निकाला और उस लट को मैं ऊपर ले गई और ऊपर ले जाकर मैंने वहाँ पर उसका मैंने रोल की पैटर्न में उसे किया। ऐसा नहीं कि ये जो लट यहाँ पर है तो मुझे रोल इसका ऐसा ही करना है। आप किसी भी लट में रोल में से उसको बाईपास करके आपको जहाँ पर रोल फिक्स करना हो आप उसी लट को वहाँ पर ले जाइए। देखिए अभी तो फ़िलहाल मैंने इसका तो मैंने यहीं पर ही रोल सेट कर दिया है, लेकिन उससे पहले जो था वो मैंने लट को किसी रोल में से निकाल कर उन हेयर को मैं ऊपर ले गई थी और ऊपर मैंने रोल वहाँ पर फिक्स किया था कि जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा रोल कम है, यहाँ पे जगह थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर मैंने उसे फिक्स किया था। अब ये देखिए जो खड़े खड़े से बाल आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे से बाल, उनका भी देखो अभी मैं फ़िलहाल तो इसको हेयर को किसी लट में से मैं निकाल रही हूँ और उसे वहाँ पर मैंने सिर्फ फिक्स कर दिया है, उसका मैंने कोई रोल नहीं बनाया है अभी। और ये जो बाल आपको खड़े दिख रहे हैं इनको मैंने एक दूसरे रोल में से निकाला है बाहर की तरफ। और यहाँ पर अगर आपका जैसे लंबी लट हो तो आप वहाँ से फिर उसे टर्न करके आप उसे रोल बना दीजिए। फ़िलहाल मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही किया है, उसमें से बाईपास करके और वहाँ पर दूसरी जगह पर उस लट का मैंने रोल फिक्स किया है। अभी देखो ये फ़िलहाल बाल छूटे हैं तो अभी ये बाल मुझे ऐसा लगा कि फ़िलहाल अभी इतने रोल काफ़ी है, तो मैंने इस बालों को टर्न करके उसे ऐसे ही राउंड में मैंने उसे फिक्स कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा और हैवी हेयर स्टाइल बनानी हो तो आप उसे और भी छोटे छोटे से अलग अलग जगह पर रोल बना सकते हैं। जिस तरह की आपको हेयर स्टाइल हैवी बनानी हो आप उस तरह से ज़्यादा रोल आप बना सकते हैं। देखिए अभी मेरी जो हेयर स्टाइल है उसका पैटर्न इस तरह से हुआ है, तो आपका पैटर्न मुझसे कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए देखने में वह सुंदर और ब्यूटीफुल लगना चाहिए। देखिए ये मैंने मेरा लुक ऐसा आ रहा है। आप वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं रोल फिक्स कर रही हूँ वहाँ पर आपको रोल फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से रोल को फिक्स कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।